नमस्कार छात्रों, वेलकम बैक। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है डी कोड एग्जाम में। छात्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग फ्री क्रैश कोर्स आपको करा रहे हैं बिफोर एग्जामिनेशन, ठीक है। जैसा कि आप टारगेट है आप देख ही रहे हैं, उसी के तत्वाधान में अगर हम देखा जाए, उसी के संदर्भ में छात्रों, तो आज हमारा जनरल साइंस के, ठीक है, लेसन 67 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आज जनरल साइंस का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप सोचेंगे कि बार बार यही कहते हैं कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने आपसे बताया था क्रैश कोर्स के अंदर वो सभी टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं छात्रों, ठीक है। ऐसे तो कोर्स देखें तो बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है, आपको साल 2 साल 4 साल पढ़ेंगे तो भी कम पड़ेगा छात्रों। यहाँ एग्जाम ओरिएंटेड यानी कि जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हीं टॉपिक को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो उसी को अगर हम देखते हुए आगे कंटिन्यू करें तो वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनीज में छात्रों एक टॉपिक से क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है, पौधों का वर्गीकरण। पौधे कितने प्रकार के हैं, पौधों को किन किन आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया छात्रों, ठीक है। उनकी पहचान से संबंधित भी प्रश्न और उत्तर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसा कि आपने देखा एक बीजपत्री पौधा क्या है, द्विबीजपत्री पौधे कौन से, उसमें उदाहरण आपसे पूछा जाता है, ठीक है। उसमें आपसे पूछा जाता है कि इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन कौन से हैं, कीटभक्षी पौधे कौन कौन से हैं, नाइट्रोजनी पौधे कौन कौन से हैं, उनके आपसे अक्सर एग्जाम्पल और उदाहरण पूछे जाते हैं छात्रों। संवहनी पौधे कौन से होते हैं, वस्कुलर प्लांट्स कौन से हैं, नॉन वस्कुलर कौन है, गैर संवहनी पौधे, किसमें बीज आती है, किसके अंदर फूल आते हैं, इस तरह के तमाम सवाल छात्रों एग्जाम में आते रहते हैं और जिसे आप अच्छी तरीके से परिचित हैं। तो छात्रों उसी को हम लोग यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। हमारे टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ, याद रखिए, प्लांट्स छात्रों। पौधे आपने वनस्पति विज्ञान की शाखाओं में पढ़ रखा ऑलरेडी। यहाँ पे सबसे पहला जो है पौधों के वर्गीकरण में छात्रों जो शुरुआत होती है प्लांट्स में, आप एक चीज समझ लीजिएगा सबसे पहले, जो पादप जंतुओं से किस मामले में अलग हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एनिमल जो होते हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते, यानी हमारा जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन है छात्रों, जो पोषण का तरीका है वो क्या है, परपोषी है। परपोषी का मतलब होता है हेटरोट्रॉप्स, दूसरों पर आश्रित हैं। अगर हम नहीं खाएंगे, हमको भोजन दूसरों से नहीं प्राप्त होता है छात्रों, तो इंसान की कोशिकाएं मर सकती हैं और इंसान की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि जंतुओं से वनस्पति विज्ञान किस आधार पर अलग है, तो छात्रों आपको बता दें कि वनस्पति का सबसे बड़ा एक जो फायदा है मूड ऑफ न्यूट्रिशन, जो पोषण का तरीका है छात्रों, उसके अंदर वो है कि वो आत्मपोषी हैं, स्वपोषी हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं छात्रों। अगर हम बात करें कि फूड चेन की शुरुआत, खाद्य श्रृंखला की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इन्हीं से होती है, क्योंकि इन्हीं को उत्पादक कहा गया छात्रों। पादप को ही हम लोग उत्पादक कहते हैं। उत्पादक का मतलब छात्रों होता है कि इसी से फूड चेन की शुरुआत होती है, खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है, क्योंकि पादप प्लांट्स अगर देखें इन्हीं को छात्रों जो है हर्बीवोरस जो जीव जंतु होते हैं वो खाते हैं, फिर उनको कार्निवोरस खाते हैं, फिर उससे बड़े उनको जीव खाते हैं। इसी तरह से श्रृंखला, पूरी खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। तो छात्रों पौधों के वर्गीकरण में सबसे पहला है वस्कुलर प्लांट्स। कुछ पौधों को अगर हम देखें तो 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। पहला है छात्रों वस्कुलर प्लांट, जिनको हम लोग बोलते हैं संवहनी पौधे। संवहनी का मतलब होता है वेसल्स, ट्यूब्स, कोई नली हो, कोई तार हो, कुछ जिसके अंदर से उस ट्रैक के जरिए से कुछ खाना, पोषण, भोजन, पानी वगैरह चढ़ता और उतरता हो छात्रों। यहाँ पे कह रहा है कि संवहनी पौधे जो पानी और पोषक तत्व लेने के लिए जड़ों और तनों का उपयोग करते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा छात्रों लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी बात, ऐसे पौधे संवहनी पौधे कहलाते हैं जो पानी तथा आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, तनों का तथा जड़ों का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है वस्कुलर प्लांट्स की। और आप अच्छी तरीके से परिचित हैं, वाकिफ हैं, आपने देखा भी होगा कि जो प्लांट्स जिसमें जड़ें हैं, तने होते हैं, ठीक है, वो आसपास की मिट्टी से अपने पोषक तत्व है, पानी वगैरह को प्राप्त करते रहते हैं छात्रों। उदाहरण में जैसे मक्का, मेज, मस्टर्ड, यहाँ पे लिखा है मेज, मेज को आप जानते हैं, पॉपकॉर्न, भुट्टा भी बोलते हैं। सरसों, मस्टर्ड है, सरसों, ठीक है, गुलाब, साइकिड्स, फर्न, क्लब मॉस, घास आदि सभी सब क्या है, पौधों के प्रकार हैं छात्रों। आगे कह रहा है गैर संवहनी पौधे, ऐसे पौधे जो जड़ों तनों का उपयोग नहीं करते। बस यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जड़ों और तनों का उपयोग नहीं करते, नॉन वस्कुलर प्लांट हैं। उनके अंदर बेसिकली क्या है, वो किसी होस्ट के द्वारा यानी किसी भी तल के द्वारा वो चिपके होते हैं और वहाँ से न्यूट्रिशंस को सक करते रहते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं, अवशोषित करके अपना काम चला लेते हैं। कोई एक ट्रैक नहीं, कोई एक रास्ता नहीं, कोई एक जड़ नहीं, कोई एक तने की बात यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं। जैसे गैर संवहनी पौधों के अंदर मॉस को जानते हैं छात्रों, जैसे आपने ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा पौधों की 2 प्रजातियां हैं, पढ़ा होगा आपने कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है। मॉस जो होती है, क्लब मॉस वगैरह बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपने काई, समझ लीजिए आप इसको एक तरीके से मॉस
दूसरा शैवाल है छात्रों, एल्गी, इससे तो आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। शैवाल जो होती है उसके अंदर भी कई प्रकार की होती हैं, ब्लू एल्गी, ग्रीन एल्गी, ठीक है, या ठीक है आपको पता होगा ब्राउन एल्गी, गोल्डन एल्गी, इस प्रकार के शैवाल होते हैं, काई होते हैं। लीवर वर्ट और हार्न वर्ट, ये भी क्या है, टेरिडोफाइट्स हैं छात्रों, ये भी टेरिडोफाइटा से संबंधित पौधे हैं, जो अपना भोजन हमने आपसे कहा जड़ तनों के माध्यम से नहीं प्राप्त करते, बल्कि जहां पर ये चिपके होते हैं, अटैच होते हैं, उसी से ये अपना भोजन को और पोषण को अवशोषित कर लेते हैं। इनको मॉस, शैवाल, लीवरवर्ट, हार्डवर्ट बोलते हैं। तो प्लांट्स आर ठीक है डिवाइडेड बेसिकली इनटू टू पार्ट्स, वस्कुलर प्लांट्स एंड नॉन वस्कुलर प्लांट। वस्कुलर प्लांट दैट यूज द रूट्स एंड स्टेम्स टू टेक इन वाटर एंड द न्यूट्रिशन लाइक मेज, मस्टर्ड, रोज, साइकेड्स, फर्न, क्लब, मॉस एंड ग्रासेस, घास। नॉन वस्कुलर प्लांट दैट डू नॉट ठीक है डोंट यूज रूट्स एंड स्टेम्स, ठीक है, लाइक मॉस, एल्गी, लीवरवर्ट एंड हार्डवर्ट। अभी इनके हम इमेज भी अगर अभी आपको कहीं कहीं पे छात्रों दिखाएंगे। तो यानी पौधों के आधार पर देखा जाए तो संवहनी पौधे वो होते हैं जो अपने न्यूट्रिएंट्स को, अपने खनिज को, अपने पोषण को, अपने जल को प्राप्त करने के लिए जड़ों और तनों का बहुतायत रूप से क्या है उपयोग करते हैं छात्रों, ठीक है। जिसके अंदर हमने आपको बता दिया वो कौन कौन से हैं जो आप जनरली देखेंगे इर्द गिर्द आपको नजर आ जाएंगे। दूसरा छात्रों अगर हम बात करें जो गैर संवहनीय पौधे हैं, नॉन वस्कुलर है, इसके अंदर वो चीज़ें हैं जैसे शैवाल है, ठीक है, इसके अंदर आपको पता हो गया जो लीवरवर्ट है, हार्नवर्ट है, टेरिडोफाइटा है और ब्रायोफाइटा जैसे पौधे वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। इधर आप देख सकते हैं छात्रों, इसका आप नाम जानते होंगे, देख के पहचान पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं फर्न छात्रों, इसको बोलते हैं हम लोग फर्न। आप देख सकते हैं इसी से प्रजाति का एक पौधा है। इधर आप देख सकते हैं छात्रों मस्टर्ड है, इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है छात्रों, ये यहाँ पे मस्टर्ड है, सरसों है। उधर ये आपका देख सकते हैं इसको वस्कुलर प्लांट, नॉन वस्कुलर, यहाँ पे लिख सकते हैं नॉन वस्कुलर, वस्कुलर प्लांट, ठीक है। दो आपको दिखाया गया है, ये दो इमेज है। इधर आपके नॉन वस्कुलर प्लांट, ये वस्कुलर प्लांट, ठीक है, ये नॉन वस्कुलर प्लांट, ये वस्कुलर प्लांट की यहाँ पे इमेजेस लगी हैं। इमेजेस सच ना समझ में आए तो छात्रों आप सर्च करके भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस आपको इंटरनेट वगैरह पे मिल जाएगी, आपको काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिलेगी, ठीक है। हम बात मुद्दे की कर रहे हैं कि इसमें आखिर क्या है, और भी चीज़ें आगे कह रहा है छात्रों की। फिर से चलकर हम लोग अगर पादप जगत में पादपों का अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्लासिफिकेशन छात्रों करते हैं, तो पता ये चला कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, फिर से पुनः जो है पौधों को दो भागों में अब बांटा जा रहा है। यानी कि अब अगर हम देखें तो जिसके अंदर आपने वस्कुलर प्लांट्स की बात करी थी, संवहनी पौधों के बारे में बात करा था, तो आगे चलकर देखते हैं छात्रों कि संवहनी पौधे भी दो प्रकार के हैं। पहले संवहनी और गैर संवहनी थे, फिर उसमें आपको संवहनी जो पौधे थे वस्कुलर प्लांट, वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बढ़ गए। आखिर एंजियोस्पर्म क्या है छात्रों, तो इसके लिए हम आपसे कहेंगे इनको आवृत बीजीय बोलते हैं। इनको छात्रों क्या बोलते हैं, आवृत बीजीय। इनको छात्रों ऐसे पौधों को आवृत बीजीय बोलते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म को आवृत बीजीय का मतलब जैसे आप देख सकते हैं नीम, बबूल, ठीक है, आपका महुआ और आपका जो है आम, ठीक है, बरगद, ये सभी पौधे अगर आप देखें इर्द गिर्द आपके जितने भी दिख रहे हैं, आपके अमरूद के, ठीक है, कैथा का कोई भी पौधा है, ये सभी आपके इर्द गिर्द जो इमली के दिख जाएंगे, वो अंगूर के पौधे सब दिखाई पड़ेंगे। ये सभी छात्रों ये आवृत बीजीय पौधे होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं। इनकी क्या विशेषता है, कहता है कि फूल वाले पौधों के रूप में भी जाना जाता है। इनको छात्रों फेनेरोग्राम्स भी बोलते हैं हम लोग, साइंस के अंदर एक टर्म होता है फ्लावरिंग प्लांट आर फेनेरोग्राम्स, इसमें फ्लावर्स आते हैं, फूल आते हैं, फल बनते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है सभी में बीज होते हैं। सबसे बड़ी विशेषता जो छात्रों है वो यहाँ पे है कि बीज बनते हैं, बीज और फूल, दो बातें। अब हम लोग फिर से लौटते हैं, पौधे दो प्रकार के हैं छात्रों, संवहनी पौधे, गैर संवहनी पौधे। संवहनी पौधे वो हैं हमने आपसे बताया जिसके अंदर क्लियर कट रूट्स होती हैं, क्लियर कट सिस्टम्स होते हैं, अपने न्यूट्रिशन और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर आगे हमने कहा गैर संवहनी पौधे वो होते हैं जो नॉन वस्कुलर होते हैं, ठीक है, उनमें संवहनी जो है पुल नहीं पाए जाते। दूसरा हमने आपसे कहा कि संवहनी पौधे आगे चलकर दो भागों में है, एक का नाम आवृत बीजी और दूसरे का नाम है छात्रों अनावृत बीजी। आवृत बीजी जो होते हैं उनको अंग्रेजी में एंजियोस्पर्म कहते हैं, और इनकी दो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें फूल आएंगे और छात्रों बीज बनेंगे, क्योंकि फूल आएंगे तो फल बनेगा और फल बनेगा तो सीड्स बनेंगे। आगे कह रहा है जो एक बीजांड द्वारा संरक्षित होते हैं, बीजांड जो होता है छात्रों इसको अव्यूल बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंजियोस्पर्म आल्सो नाउन एज ए फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ये छात्रों फूल वाले पौधे हैं, फेनेरोग्राम्स। I'll have seeds, they are protected by an ovule। इनके पास बीज होती है और प्रोटेक्टेड होती है, यानी बीज अंदर पाई जाती है फलों के,
खुली हुई नहीं होती। थिंक एन ऑफ एप्पल एंड, या लिखा है ऑफ एन एप्पल एंड अदर फ्रूट्स छात्रों, एक सेब या अन्य फल के बारे में आप सोच सकते हैं। यहाँ पे सेब देखा होगा छात्रों, उसके अंदर सीड्स पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं छात्रों यहाँ पे कोई भी फल है तो उसके अंदर, अमरूद है उसके अंदर पाए, लीची है उसके अंदर पाए, यानी सीड्स अनक्लोज्ड होती है, कवर्ड होती है, बंद होती है कवच में। इसी को कह रहा है कि ओव्यूल से यानी अंडाशय से वो ढका होता है बीज, ठीक है। तो यानी फल के अंदर बीज पाया जाए। आवृत बीजी पौधों की खास विशेषता है, इनको छात्रों हम लोग फूलों वाले पौधे भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन, अगला जब देखा जाए तो एंजियोस्पर्म को कुछ अपवादों के साथ दो समान श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एंजियोस्पर्म को कह रहा है कुछ अपवादों के साथ दो समान श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। यानी पहले हमने कहा कि वस्कुलर प्लांट, फिर कहा नॉन वस्कुलर प्लांट, फिर हमने कहा वस्कुलर प्लांट संवहनी पौधे पुनः दो भाग में विभाजित किए जाते हैं, आवृत बीजी, अनावृत बीजी। फिर आगे चलकर आवृत बीजी को ही हमने छात्रों सहूलियत के लिए उनके स्ट्रक्चर के, उनकी मार्फोलॉजी, उनकी बनावट के आधार पर दो भागों में बांटा है, जिसमें एक बीजपत्री पौधा और द्विबीजपत्री पौधा, जिसको छात्रों हम लोग बोलते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट, ठीक है। ये जानना जरूरी है कि हमने आपसे पहले बताया आवृत बीजी, अनावृत बीजी। अनावृत बीजी को हम बाद में पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम वस्कुलर प्लांट, आवृत बीजी, फूलों वाले बीजों वाले पौधों के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। तो आवृत बीजी को भी छात्र दो भागों में बांटा गया, मोनोकोटिलेडॉन्स और डाइकोटिलेडॉन्स। मोनोकॉट का मतलब होता है छात्रों एक बीज पत्री, जैसे चावल है छात्रों, आपने देखा उसमें से दाने से जो धान निकलेगा तो वो एक बीज होता है, वो दो भागों में नहीं टूटता। गेहूं आपने देखा उसमें डिजाइन जरूर बना रहता है बीच में, लेकिन वो दो भागों में नहीं टूटता। मेज आपने देखा है, भुट्टा, मकाई, पॉपकॉर्न, वो एक जो है एक ही बीज होता है, दो बीज नहीं बनता, यानी दो फलक नहीं बनते, दो कोटिलेडॉन्स नहीं बनते। तो एक बीजपत्री पौधों की पहचान है कि उसके अंदर एक ही पत्र रहता है छात्रों, और द्विबीजपत्री को आप समझ सकते हैं ऐसे बीज जैसे आपने देखा ग्रैमिनी जो ज्वारी जो है लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं, जितने भी दालें हैं छात्रों, वो चने हैं, वो दो भागों में टूटते हैं, दो पत्र बनते हैं, उसे हम द्विबीजपत्री बोलते हैं। तो एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, ये दोनों किसके भाग हैं छात्रों? ये जो है याद रखिए एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पौधों के प्रकार हैं। तो यहाँ पे कह रहा है मोनोकॉट, डाइकॉट है छात्रों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंतर किया गया है, एक बीजपत्री पौधों की क्या विशेषताएं हैं, द्विबीजपत्री पौधों की क्या विशेषताएं हैं। यहाँ आप देखिए सीड्स कैसी रहेगी, एक फलक रहेगा, यहाँ पे दो फलक है। रूट्स जो होती हैं, जड़ें, इनकी फाइब्रस रेशेदार जड़ें होती हैं, इनकी छात्रों टेप रूट होती है। डाइकॉट में टेप का मतलब होता है ये जाली नुमा होती है, रेशेदार, और ये एक सिंगल रूट्स में छोटी छोटी सी सब रूट्स निकली होती हैं। आगे कह रहा है छात्रों वस्कुलर का मतलब होता है इसके अंदर जो ट्यूब होती है, नली होती है छात्रों, वो कैसी होती है तो आपको बता दें ये छिद्रित होती है। छिद्रित का मतलब बिखरी हुई, फैली हुई, और ये देख सकते हैं बिल्कुल रिंग शेप में एकदम पैरेलल, आपने देखा है बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होती है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा। ये पहचान है, ये आपका द्विबीजपत्री की, और ये है एक बीजपत्री की। आप देख सकते हैं छात्रों पत्तियों, लीफ, वेनेशन बोलते हैं इसको छात्रों, ठीक है। इसका जो है नस जो होती हैं वो कैसी होती है, पैरेलल होती हैं, बिल्कुल एक सीध में जाती हैं, और इसको बोलते हैं नेट लाइक वेन्स होती हैं छात्रों, जालीदार होता है इस पत्ती के अंदर। आप देख लीजिएगा जो वेन्स होती हैं, इनकी शिराएं होती हैं, वो कैसी बिखरी हुई होती हैं। ये द्विबीजपत्री की पहचान है। ये मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 के जोड़े में बनता है छात्रों। यहाँ पे इसके पुष्प के जो पुष्प दल होता है, पंखुड़ी जो होती है छात्रों, पेटियोल्स बोलते हैं, ये 4 और 5 के क्रम में होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों के प्रकार हैं छात्रों। इतना आपके समझ में आ गया होगा कि संवहनी पौधे, गैर संवहनी पौधे। संवहनी पौधे जो होते हैं वो पुनः दो भागों में एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी और अनावृत बीजी पौधों में होते हैं छात्रों। फिर हमने आपसे बताया कि आवृत बीजी भी दो प्रकार के हैं, मोनोकॉट और छात्रों है यहाँ पे डाइकॉट। कह रहा है कि कुछ यहाँ पे अपवाद भी हैं जिसको छोड़कर छात्रों कह रहा है कि आवृत बीजी और अनावृत बीजी, यहाँ पे देखिए लिखा है फ्यू एक्सेप्शन, मोनोकोटिलेडॉन्स एंड डाइकोटिलेडॉन्स के बारे में बात कर रहा। आगे छात्रों बढ़ते हैं, बीज पत्र बीजों के वे भाग होते हैं। वो कह रहा है कि कोटिलेडॉन्स जो शब्द आया है, मोनोकोटिलेडॉन्स, डाइकोटिलेडॉन्स, ये कोटिलेडॉन्स जो है वो उसको बोलते हैं बीज का पत्र, सीड्स का पत्ता। बीज पत्र को कह रहा है वो भाग है जो पत्तियां बन जाते हैं, ऐसे पत्तियां बनेंगे, उसमें से एक तरुण एक पौधा निकलेगा, ऊपर बढ़ता चला जाएगा। वे बीजों के भीतर भ्रूण को भोजन प्रदान करता है, यानी न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है बीजों के अंदर भ्रूण जो बन रहा है। उदाहरण लिखा है फल, अनाज, सब्जियां, पेड़, झाड़ियां, घास, फूल, सब क्या हैं? आवृत बीजी पौधों के छात्रों अच्छा उदाहरण है। आगे कह रहा है कोटिलेडॉन्स आर द पार्ट ऑफ सीड्स
that will become leaves. They provide food to embryos within the seeds. बीज के अंदर बनने वाले भ्रूण को, ठीक है, प्रोवाइड कराता है फूड्स, जो पत्रक होता है, एक बीज पत्री या दुई बीज पत्री, वो बनने वाले भ्रूण को, ठीक है छात्रों, भोजन प्रोवाइड कराता है. फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल, ट्रीज, श्रब्स, ग्रासेस एंड फ्लावर्स ऑफ द एंजियोस्पर्म. ये आवृत बीजी पौधों के विशेषता हैं, उनके जो है, ठीक है, आप समझ गए, स्पेशलाइजेशन है. नेक्स्ट आगे. अब छात्रों संवहनी पौधों में, वस्कुलर प्लांट में अब दूसरा प्रकार आ गया. एक आवृत बीजी था, हमने आपसे बताया कि बीज जो है ढका होता है, कवर्ड होता है ओव्यूल अंडाशय के अंदर. अब ये आ गया जिम्नोस्पर्म. एक शब्द है जिसका अर्थ होता है नग्न बीज. जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजीय बोलते हैं छात्रों. इसको बोलते हैं अनावृत बीजीय बोलते हैं छात्रों, ठीक है. अनावृत मतलब होता है नग्न. इसकी बीज जो होती है छात्रों फल से बाहर होती है. बीज आप देख सकते हैं खुली हुई बीजें रहती हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया नग्न बीज. ऐसे बीज वाले पौधों को संदर्भित करता है जो बीजांड द्वारा संरक्षित नहीं होते. ये सबसे बड़ा अंतर है छात्रों. हमने आपसे बताया था सीड इनक्लोज्ड बाय ओव्यूल, वहाँ पर जो बीज होती है वो अंडाशय से कवर्ड होती है, ढकी होती है. यहाँ पे कह रहा है कि बीजांड द्वारा संरक्षित नहीं होता है. उदाहरण शंकु वृक्ष जिनमें पाइन कोन आते हैं छात्रों. कोनिफर्स और पाइन कोन्स का मतलब साइकास, पाइनस, जिंगो, बाइलोबा, ये सब जो होते हैं कोनिफर्स प्लांट, जो कि आपने देखा हिली एरियाज में, बर्फीले इलाकों में ऊंचाई पर पाए जाते हैं छात्रों, वो सभी क्या हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं. उनकी कुछ विशेषताएं यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में आप देख सकते हैं. ये अनावृत बीजी हैं. इनका जो सीड्स होता है छात्रों वो खुला होता है. एंजियोस्पर्म जो होता है सीड्स, बीज होता है वो अंदर होता है, उसके चारों तरफ में ओव्यूल या अंडाशय होता है जो उसको कवर्ड रखता है छात्रों. आगे अगर हम लोग देखिए, इसके बाद आपसे कहता है तना और जड़ परजीवी पौधों का उदाहरण. आगे जो टॉपिक आ रहा है सर, जो इसमें आया है, इसमें जो आपको बताने जा रहा है वो ये अब आपके जो पौधों के प्रकार हैं छात्रों, कुछ ऐसे प्रकार हैं. जैसे आपने देखा कि कुछ नमीदार नमकीन भूमि में रहते हैं, उनको हेलोफाइट्स कहते हैं. लवण युक्त भूमि में पाए जाते हैं, उनको आपको पता ही है. कुछ मीजोफाइट्स होते हैं, जैसे आम, इमली, अमरूद कहता, ये सब मीजोफाइट्स होते हैं छात्रों, याद रखिएगा, ठीक है. शुष्कोद्भिद होते हैं जो जीरोफाइट्स होते हैं, जो कि रिजल्ट में रेगिस्तान में पाए जाते हैं. तो पौधों के भी छात्रों आवासीय आधार पर कई प्रकार के पौधे पाए जाते हैं. तो उसी के तत्वाधान में, उसी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो छात्रों यहाँ पे जो टॉपिक है तना जड़ परजीवी पौधों का उदाहरण. तो यहाँ पे आपको बता दें छात्रों को कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो अपने भोजन के लिए, अपने पोषण को प्राप्त करने के लिए तने पर दूसरे पौधों पर रहते हैं. परजीवी का मतलब पैरासाइटिक प्लांट, जो कि किसी पौधे के तने पर रहते हैं, कुछ जो है जड़ों पर रहते हैं. ठीक है छात्रों, ये काफी इंपॉर्टेंट है. कहता है कुछ परजीवी पौधे हैं जैसे रेफ्लेशिया. दुनिया का सबसे बड़ा जो फूल होता है छात्रों, आपने सुना भी होगा, लार्जेस्ट फ्लावर होता है, ये देख सकते हैं 8 फुट का इसका डायमीटर करीब रहता है. इसको रेफ्लेशिया बोलते हैं. ये एक तरह का परजीवी पौधा है. रेफ्लेशिया कुल जड़ परजीवी है. ये टोटल रूट पैरासाइट्स है. इसको बोलते हैं हम लोग टोटल रूट पैरासाइट, यानी कि दूसरे पौधों की जड़ पर ये पूरी तरह से आश्रित होता है. इसका नाम है रेफ्लेशिया. लार्जेस्ट फ्लावर है छात्रों. आगे अगर हम लोग देखें कस्कूटा, जिसे छात्रों हम लोग बोलते हैं यहाँ पे अमर बेल, जो दूसरा है ना कस्कूटा, इसको छात्रों हम लोग अमर बेल बोलते हैं. अमर बेल आपने सुना होगा, बेल को मतलब लता, लताएं होती हैं. अमर बेल जिसको अंग्रेजी में हम लोग कस्कूटा बोलते हैं, टोटल स्टेम पैरासाइट है. ये क्या है छात्रों, किसको बोलते हैं, कुल तना परजीवी है. और ये एग्जाम में बेहद पूछे जाते हैं सवाल, और इस पे हम क्वेश्चन आपको आगे प्रैक्टिस भी करवाएंगे. ठीक है, अब जैसे ये क्लासेस पूरी हो जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस शुरू करा देंगे. एमसीक्यू जो होंगे तमाम परीक्षाओं से पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, जिससे कि आपको इसका तैयारी हो जाए. तो कहने का मतलब यहाँ पे छात्रों है कि पूरी तरह से तने पर आश्रित परजीवी कौन है, कस्कूटा है, अमरबेल है. तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये जड़ पर आश्रित है या तने पर आश्रित है, आंशिक आश्रित है या पूरी तरह से आश्रित है. तो यहाँ पे कुल तना परजीवी है अमरबेल. आगे विस्कम छात्रों जो है ये लिखा हुआ है, एक पौधा, ये आंशिक रूप से तने पर परजीवी है, यानी पैरासाइटिक प्लांट है, लेकिन पार्शियल जो है ये स्टेम पैरासाइट है. आंशिक रूप से है, कुछ भोजन हवा से, नमी से, कुछ इधर उधर से न्यूट्रिशन भी प्राप्त कर लेता है. लोरेंथस आंशिक तना तथा परजीवी है. आंशिक तना मतलब पार्शियल स्टेम पैरासाइट है. इस पौधों के नाम याद रखिएगा छात्रों, एग्जाम में पूछे जाएंगे कि विस्कम किस प्रकार का पौधा है, लोरेंथस किस प्रकार का पौधा है. ठीक है, आपसे विस्कम पूछे जाएगा, आपसे पूछा जाएगा अमरबेल कस्कूटा किस प्रकार का है, रेफ्लेशिया किस प्रकार का पौधा है छात्रों. तो आप क्या कहेंगे, ये सब पैरासाइटिक प्लांट हैं, ये सब परजीवी पौधे हैं. आगे क्या कह रहा है छात्रों, यहाँ पे स्ट्रिगा जो है अगला जो पौधा है उसका नाम यहाँ पे देख लेंगे, स्ट्रिगा नाम है. ये पार्शियल रूट पैरासाइट है. फिर
सेलेनोफेरा कुल जड़ परजीवी है। ओरोबैंकी, ये कई बार एग्जाम में आपके आरओ में भी पूछा गया है। ओरोबैंकी, गठुआ भी बोलते हैं इसको, ओरोबैंकी को, ये जो है ये आपके तंबाकू के पत्ते के साथ जो है ये अटैच रहता है। ये कुल जड़ परजीवी है, यानी टोटल रूट पैरासाइट है, जो कि एग्जाम में कई बार सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो ओरोबैंकी पूछा जाता है, कस्कूटा पूछा जाता है, विस्कम पूछा जाता है और रेफ्लेशिया पूछे गए अब तक जो सबसे ज्यादा छात्रों एग्जाम में इनसे सवाल बने हैं। तो ये थे पैरासाइटिक्स प्लांट हैं छात्रों, ये मूड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इनको कराया है ताकि इससे भी एग्जाम में कई सारे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। आगे छात्रों आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से आपको इमेज नजर आएंगी। झाड़ी के रूप में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, कुछ जो है स्टेम्स पर आश्रित हैं, तने पर भोजन प्राप्त करने के लिए। कुछ छात्रों जो हैं ठीक, इन पे सपोर्ट भी मिलता है, इनको मैकेनिकली या आंतरिक रहने के लिए जगह भी मिल जाती है। कुछ पूरी तरह से जड़ से आश्रित होते हैं, तो छात्रों उनको टोटल रूट पैरासाइट बोलते हैं, और कुछ पार्शियल रूट पैरासाइट्स होते हैं। आगे छात्रों जो आ रहा, अब जो आ रहा वो कीट भक्षी पौधों की बारी है। इनको बोलते हैं मांसाहारी पौधे, ठीक है, कार्निवोरस प्लांट, ठीक है, इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट, कीट भक्षी पौधे, और नाइट्रोजनस प्लांट, तीन अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। कुछ ऐसे पौधे हैं छात्रों जो कि परजीवी थे, हमने आपसे बता दिया, ठीक है। कुछ ऐसे पौधे हैं छात्रों जो क्या है, वो कीड़े पकड़कर खाते हैं, इसलिए नहीं कि वो उनका पोषण है, वो उनका भोजन है, सिर्फ नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए। जिस एनवायरनमेंट में ऐसे पौधे उगते हैं जहां उनको मुक्त नाइट्रोजन नहीं प्राप्त हो पाती, तो वो कीड़ों को, छोटे छोटे इंसेक्ट को पकड़कर उनको मार के खाते हैं, उनको निचोड़ते हैं, उनसे नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। छात्रों ऐसे पौधों को हम लोग नाइट्रोजनस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट या कार्निवोरस प्लांट कहते हैं। और छात्रों ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए हम आपसे कहेंगे क्लास को लास्ट तक करा करिए। सारी क्लास हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो करेगा वो पाएगा छात्रों, जो जगेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। छात्रों कहावत गलत नहीं है, ठीक, इसीलिए आपसे कहा चौकन्ने रहिए, हर एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दीजिए, ठीक है। ये ना सोचिए कि छात्रों हवा में ना रहें, हम आपसे बता दें हकीकत में रहिए, हवा में नहीं, क्योंकि धोखे में नहीं रहना है। हवा है अभी आएगी चली जाएगी छात्रों ना, झोंके के साथ, इसीलिए कहते हैं हकीकत का मतलब चीज़ों को रटने की कोशिश कम, समझने की कोशिश करिए। क्लास मिल रहा है, क्लास का फ़ायदा उठाइए छात्रों, टाइम टेबल बनाइए, शेड्यूल बनाइए, हर एक सब्जेक्ट पर वेटेज बराबर देने की कोशिश करिए, तभी सफलता छात्रों मिल पाएगी। नहीं कि ये सब्जेक्ट को खाली रटो, इसको छोड़ो छात्रों, ये नहीं कि विज्ञान काफ़ी काम की चीज़ है, आगे भी काम आएगा और आता ही रहेगा। पहला प्लांट से एग्जाम्पल में जो कीड़े मकोड़े खाने वाला है उसको छात्रों हम लोग नेपेंथीज बोलते हैं, या इसी को यूट्रिकुलेरिया बोलते हैं छात्रों, ये आप देख सकते हैं। नेपेंथीज को छात्रों इसको हम लोग मंकी कप बोलते हैं, मंकी कप, या इसी को हम लोग पिचर्स प्लांट बोलते हैं। कलश पादप, ये आप देख सकते हैं छात्रों, ये कलश पादप है। कलश का मतलब इसमें जो है कलश बना रहता है, ढक्कन इसके ऊपर रहता है, इसमें कोई कीड़ा भी जाता है रस के लिए, नेक्टर के लिए, और ये बंद हो जाता है, उसके अंदर कीड़ा फिर मरता है, फिर खत्म होता है। आगे छात्रों ड्रोसोफिलम है, ड्रोसोफिलम आप देख सकते हैं छात्रों यहाँ पे। तीसरा ट्राइफोलियम है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ट्राइफोलियम है, ठीक है। ड्रोसेरा रोटेंडोफोलिया, ये चौथा जो इसको हम लोग संड्यूज या डायोनिया भी बोलते हैं छात्रों, जो सॉरी डायोनिया जो है जिसको हम लोग बोलते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। आपने क्लैचर की तरीके से देखा होगा जो बाल में लगाने वाला आता है, वीनस फ्लाई ट्रैप, या उसको हम लोग बोलते हैं डायोनिया। ये जो ड्रोसेरा है वो आप देख सकते हैं छात्रों, ये है, इसमें जो रस होता है ये काफ़ी जहरीला इनके लिए होता है। कीड़े मकोड़ों इसमें चिपके रहते हैं नेक्टर में, और उसके बाद उन धीमे धीमे मरते हैं, और बॉडी जब डिजॉल्व होती है तो उनका जो शरीर पे कवच होता है उसके अंदर नाइट्रोजन की भारी मात्रा होती है, जो कि उनको प्राप्त हो जाती है। तो ये कुछ है यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथीज, ठीक है, यहाँ पे ड्रोसेरा, ट्राइफोलियम, ये सभी छात्रों क्या हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं। इनको छात्रों हम लोग बोलते हैं कीट भक्षी पौधे, कार्निवोरस मांसाहारी पौधे, नाइट्रोजनस प्लांट, इनको नाइट्रोजनी वाले पौधे के नाम से भी इनको छात्रों जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इनको सबको अच्छे से याद कर लीजिए, इनकी विशेषता क्या है। अगर आपसे कहे कलश पादप किसे कहते हैं, तो ये आप कहेंगे उसको हिंदी में घटपर्णी बोलते हैं, ठीक है छात्रों, घटपर्णी, क्योंकि इसमें ढक्कन होता है, इसमें पिचर्स होता है, और कीड़े को खाने पकड़ने के लिए बड़ा अच्छा है। एक क्लैचर की तरह से होता है, उसको वीनस फ्लाई ट्रैप या हम लोग डायोनिया बोलते हैं। और छात्रों जो ड्रोसेरा है वो आपकी इमेज यहाँ देख रहे हैं, ट्राइफोलियम यहाँ पे आप हमारे पीछे इमेज देख ही रहे हैं। इसके बाद आपने देख ही लिया, नेपेंथीज को आपने देख ही लिया, ठीक है, और फिर आपने ड्रोसोफिलम को भी देख ही लिया। ये छात्रों सभी क्या थे, इंसेक्टिवोरस प्लांट थे। आगे लिखा हुआ अगला पौधा है छात्रों डायोनिया, जिसे वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं। ये देखिए आपके सामने आ गया, ये देखिए वीनस फ्लाई ट्रैप, यही है छात्रों, देख रहे हैं इसमें क्लैचर के तरीके से उसमें कोई भी चीज़ जाता है, आप देख सकते हैं। इसको तो हम बता ही चुके हैं, लेकिन नेपेंथीज को हमने दिखाई दिया, ये जाके इसी में क्लैचर की तरह से बंद हो जाता है, इसको वीनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं।
ये बड़ी से बड़ी छिपकलियों को भी पकड़ लेता है। अल्बानी पिचर प्लांट है, सेफलोटोरस बगल वाला इमेज। डार्लिंगटेनिया कैलिफोर्निया कोबरा लिली बोलते हैं छात्रों, ये जो बगल में आप देख रहे हैं, ठीक है। सरसेनिया पिचर पौधा, सरसेनिया अलाटा बोलते हैं छात्रों, ये देख सकते हैं, ठीक है। कोबरा लिली जो है आप देख रहे हैं, ये सभी पौधे छात्रों किस प्रकार के हैं, ये सभी इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं, कीट भक्षी पौधे हैं, बहुत ही खतरनाक नहीं है, ये आपके लिए खतरनाक नहीं छात्रों। इनके बनावट जो आप देख रहे हैं वो इनके जो कैप्चरिंग है, इंसेक्ट कैप्चरिंग जो है, कीड़े पकड़ने के लिए जो स्ट्रक्चर बना है नेचर ने इनको दिया है, उसके आधार पर ये आपको थोड़े से डेंजरस देखने में लग सकते हैं छात्रों, ठीक है। लेकिन बस इनका मकसद है, ये ऐसा नहीं कि इससे जिंदगी इनकी चलेगी, पोषण चलेगा, सिर्फ इनको नाइट्रोजन जो वायुमंडल में पाई जाती है वो इनको भली भांति नहीं प्राप्त होती, तो वो नाइट्रोजन की पूर्ति छात्रों यहाँ से वो भली भांति कर लेते हैं, बस सिर्फ मकसद इनका ये, इसीलिए इनको कीट भक्षी पौधे, नाइट्रोजनस प्लांट, पिचर्स प्लांट, ठीक है। तो पौधे छात्रों ये छोटी सी क्लास रही है जिसके अंदर हमने आपको जो है प्लांट्स के टाइप बताएं, ठीक है छात्रों। वस्कुलर प्लांट वो होते हैं जिनके अंदर वसल्स पाए जाते हैं छात्रों, इसमें कन्वे करने के लिए, ठीक है। रूट्स होती हैं जिनके अंदर एक वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, संवनी पूल्स पाए जाते हैं छात्रों, ठीक है। उनमें सीड, फिर उसके बाद में बताया नॉन वस्कुलर प्लांट हैं जो कि सीधा होस्ट के जरिए से अटैच होते हैं, जिसके अंदर एल्गी वगैरह, शैवाल है, फर्न है, मॉस है, ये सब काई वगैरह आते हैं। फिर वस्कुलर प्लांट को भी हमने बताया दो भागों में, जिसमें कि आपको एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, जैसे नीम, अबूल, आम, इमली, कैथा, अदरक, है ना, ये सब चीज़ें ये आवृत बीजी पौधे होते हैं। बीज भी होता है, इसमें फल भी होते हैं। बीज जो होती है वो ठीक अंडाशय से कवर्ड होती है छात्रों, ठीक है। आगे आपको पता होगा नॉन जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, अनावृत बीजी पौधे जिसको शंकुकार पौधे बोलते हैं, ठीक है। जैसे साइकस है, रेवलूटा, पाइनस ट्री है, सागोपाम है, ठीक है, जियार्डिका है, इस तरह के जिंगो बाइलोबा है, ये सभी क्या कोनिफर है। इनके अंदर छात्रों सीड्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में आते हैं, ठीक है। तो आपको हमने बताया छात्रों। उसके बाद आवृत बीजी को बताया दो भागों में बटा हुआ है, मोनोकॉट, डाइकॉट, एक बीज पत्री पौधा और दुई बीज पत्री पौधा, इसको भी आपने भली भांति देगा। आगे छात्रों हमने आपको बताया कुछ पैरासाइटिक प्लांट से परजीवी पौधे होते हैं जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, कुछ जड़ पर अपना और कुछ जो है तने पर होते हैं। उसी तरह हमने यहाँ पे बताया कि इंसेक्टिवोरस प्लांट, कीट भक्षी पौधे भी होते हैं फूड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर छात्रों। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन था छात्रों, ठीक है। आप जानते हैं कि क्रैश कोर्स में पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे कंटेंट दिया जा रहा है छात्रों, ठीक है। बस इसका फायदा उठाएं इसी तरीके से। तो बहुत जल्द हम लोग अगली कक्षा में, अगली क्लास में आपसे मुलाकात करते हैं, उम्मीद है कि, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी क्लास को वॉच किया है और उम्मीद है कि और भी क्लास को आप पूरा तरह से देखेंगे छात्रों। जल्दी ही मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।